हेलो व्यूअर्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। लास्ट वीडियो में हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा और इसमें पढ़ा कि 3 डिफरेंट फेसेस होते हैं, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। और इंटरफेस में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे एम फेस के बारे में। एम फेस में 4 डिफरेंट फेसेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। तो आज की वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एम फेस में मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होती है सभी कंपोनेंट जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्रोमोसोम डिप्लीकेट होता है और डिवाइड होता है पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में। और ये जो डिवीजन होती है इक्वल डिवीजन होती है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में रहेंगे और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में जाएंगे। जो एम फेस होता है उसको हम 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। 1 इज प्रोफेस, सेकंड मेटाफेस, थर्ड एनाफेस एंड फोर्थ टेलोफेस। फर्स्ट फेस इज प्रोफेस। जो आपका प्रोफेस होता है वो G2 फेस के बाद स्टार्ट होता है, या आप इसे कह सकते हैं कि इंटरफेस के बाद स्टार्ट होता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोफेस है वो इंटरफेस के बाद स्टार्ट हो रहा है और G2 फेस के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका इंटरफेस है इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होती है। लेकिन जो इसमें डीएनए फॉर्म होता है दैट स्टिल रिमेन इन इंटरवाइंड फॉर्म। जब आपका प्रोफेस स्टार्ट होता है तो आपका जो ये डीएनए होता है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। तो प्रोफेस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम लेवल पे। जो आपका क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो कंडेंस होके कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम फॉर्म करता है। इस फेस में आप देख सकते हैं क्रोमोसोम आपको दिखाई देते हैं। और इस फेस में आप देख सकते हैं क्रोमोसोम की 2 स्ट्रैंड है जिसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ओके, और ये दोनों क्रोमेटिड एक सेंट्रल पार्ट से ज्वाइन होते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर्स। तो अब हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम लेवल पे क्या होता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरफेस में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है। प्रोफेस में क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, और ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि हर सेंट्रोसोम में से माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं एस्टर्स। एंड 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं विद 2 एस्टर्स दे फॉर्म माइटोटिक अपरेटस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर। तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर, जो आपको इस फिगर से अच्छे से समझ आ जाएगा। जो एस्टर होते हैं दैट इज नॉट अटैच टू द क्रोमोसोम। आप ये ग्रीन फाइबर्स देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम से अटैच नहीं है, तो इन फाइबर्स को कहते हैं हम एस्टर्स। जबकि जो ये ग्रीन और पर्पल फाइबर देख रहे हैं जो क्रोमोसोम से अटैच है, जो सेंट्रियोल से निकलकर क्रोमोसोम से अटैच है, उसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। और जो एस्टर्स होती हैं ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर देती है, जबकि जो स्पिंडल फाइबर होती है दैट रन बिटवीन 2 डॉटर सेंट्रियोल्स। और जो एस्टर रेज होती हैं वो सेंट्रियोल से रेडिएट आउट होती हैं, ये सेंट्रियोल से रेडिएट आउट है, जबकि जो स्पिंडल फाइबर होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल से फॉर्म होती है। तो ये जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल है, इससे आपकी स्पिंडल फाइबर फॉर्म होती है, जबकि सेंट्रियोल से आपकी एस्टर्स बनते हैं। ठीक है, और इस प्रोफेस में आप ना तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख पाएंगे, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ना ही कोई न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये है कुछ फीचर प्रोफेस के। नेक्स्ट फेस इज मेटाफेस। इस फेस में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होती है न्यूक्लियर एनवेलप की, और जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम होता है वो स्प्रेड हो जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं क्रोमोसोम के चारों तरफ एक न्यूक्लियर एनवेलप है,
जैसे ही इसका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, आपका जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट हो जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और इस फेज में जो क्रोमोसोम होता है उनकी कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आप उन्हें क्लियरली देख सकते हो अंडर माइक्रोस्कोप। तो आपको पता है क्रोमोसोम में 2 स्ट्रैंड होती है जिसे हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है वो सेंट्रोमियर पे अटैच होती हैं एक दूसरे से। इस फेस में आप स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर देख सकते हैं सेंट्रोमियर्स की सरफेस पे, जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। और ये जो काइनेटोकोर्स होती हैं इन्हीं के ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच होती है। सो मेटाफेस में क्या होता है? मेटाफेस में जो आपका क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाता है, और क्रोमोसोम पे 2 स्ट्रैंड होती हैं क्रोमेटिड की। जो आपकी एक क्रोमेटिड स्ट्रैंड है वो सेंट्रोसोम से अटैच होती है थ्रू स्पिंडल फाइबर, और मैं आपको बता चुका हूँ जो स्पिंडल फाइबर होती हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होती है। तो एक क्रोमेटिड स्ट्रैंड एक सेंट्रोसोम से अटैच होती है थ्रू स्पिंडल फाइबर, और जो दूसरी क्रोमेटिड स्ट्रैंड होते हैं वो दूसरे सेंट्रोसोम से अटैच होती है थ्रू स्पिंडल फाइबर। और इस फेस में जो आपके क्रोमोसोम है एक प्लेन में अरेंज होते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाफेस प्लेट। तो इस फेस के जो की फीचर है वो ये है कि जो आपका स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच होता है क्रोमोसोम के, और दूसरा ये है कि जो क्रोमोसोम है वो एक प्लेन में अरेंज होते हैं जिसे हम मेटाफेस प्लेट कहते हैं। एनाफेस में जो आपके क्रोमोसोम मेटाफेस प्लेट पे अरेंज होते हैं वो साइमल्टेनियसली स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब आपकी जो क्रोमेटिड स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं। नाउ दीज क्रोमेटिड स्ट्रैंड्स आर रेफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, और ये माइग्रेट करना शुरू कर देती है टुवर्ड अपोजिट पोल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमेटिड स्ट्रैंड है ये सेंट्रोमियर से थ्रू स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से अटैच है, और ये स्पिंडल फाइबर खींच के लेके जा रही है इस क्रोमेटिड स्ट्रैंड को। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी आर्म्स होगी उसका जो फेस होगा वो अपोजिट होगा फ्रॉम सेंट्रोसोम। सो जो एनाफेज की स्टेज है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है सेंट्रोमियर्स का सेपरेट होना और क्रोमेटिड का सेपरेट होना, एंड क्रोमेटिड मूव्स टू अपोजिट पोल्स। नेक्स्ट फेज इज टीलोफेज। टीलोफेज लास्ट स्टेज है एम फेज की। इसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाते हैं, डीकंडेंस होते हैं एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। तो इस फेज के डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? सो इस फेज में क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। और इस फेज में क्रोमोसोम के सराउंडिंग में न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होना शुरू कर देता है। तो इसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं इस फेज में, और इस फेज में आपको न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिफॉर्मेशन भी दिखेगी। तो ये है लास्ट फेज ऑफ एम फेज जिसे कहते हैं हम टीलोफेज। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एम फेज के डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।